हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप स्टडी विद नम्रता। आज हम लोग समझते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे किया जाता है किसी भी, या तो लाइव सेशन हो या फिर आप सिंपल रिकॉर्ड कर रहे हो अपलोड करने के लिए वीडियो। तो सबसे पहले इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक्स रिकॉर्डर टाइप करना है। हाँ बिल्कुल, मैं पर्सनली यही यूज़ करती हूँ एक्स रिकॉर्डर, मुझे ये बहुत ही हैंडी लगता है। और बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर में होता है कि लाइव जाने का भी ऑप्शन रहता है, तो वो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम करता है। मैं सीधे स्क्रीन से लाइव जा सकती हूँ यूट्यूब से, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आप लोग नए हो, नहीं आपके पास ये स्क्रीन रिकॉर्डर है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ओपन किया। ओपन होने के बाद आपको यहाँ से दिख पाएगा कि ये आपका ओपन हो चुका है, मीन्स कि ये आपको दिख पा रहा होगा, ये जो लोगो दिख रहा है, ठीक है, यही हमारा लोगो है। मीन्स कि अगर जब यहाँ पे से आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपना जा सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये सारे आपको बटन दिखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले आपको मैं एक एक करके समझाती हूँ कि इसको सेटिंग कैसे करना है। यहाँ पे से एक्स रिकॉर्डर पे क्लिक करने के बाद फिर हमें सेटिंग ऑप्शन पे जाना है और फिर आपको फिर सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिख पा रहा होगा, सेटिंग का। तो यहाँ से हम लोग फिर इसको सेटिंग पे ऑप्शन पे जाते हैं और एक एक करके समझते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन पे आपको क्लिक करना है। रेजोल्यूशन आपको 1080 से 1080 इसका लास्ट है, तो 720 जो है वो आइडियल होती है किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं इसी पे जनरली करती हूँ। और फिर क्वालिटी पे जाइएगा, ऑटो भी है और 16 Mbps है, 14 Mbps है। यहाँ पे आप ऑटो पे सेट कर दीजिए या फिर अपने इसका जो क्वालिटी है आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। मेरा हमेशा जनरली ऑटो पे ही रहता है, ये खुद से समझ जाता है। फिर यहाँ पे FPS जो है वो 25 FPS में स्मूथली अपना चलता है। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो, आपका 40 भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ओरिएंटेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लैंडस्केप चाहिए या फिर पोर्ट्रेट चाहिए, तो इसको आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। या फिर ऑटो पे क्लिक करने के बाद आपका ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि आपको क्या करना है, इसको क्या कैसे करके लेना है, ठीक है। या फिर आपको पर्टिकुलर चाहिए कि पोर्ट्रेट चाहिए मीन्स के, तो आपका वर्टिकल ही आएगा हमेशा जनरली, ठीक है। लैंडस्केप चाहिए तो आपका लैंडस्केप में आएगा। ऑटो पे रख दीजिए, अपना सेलेक्ट कर लेगा ये खुद से। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है रिकॉर्ड ऑडियो का। यहाँ पे आपको माइक्रोफोन के साथ साथ यहाँ पे आपको इंटरनल ऑडियो का भी सपोर्ट मिलता है, कि मीन्स कि अगर आप कोई वीडियो की ऑडियो रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, मीन्स कि वीडियो के अंदर का जो साउंड है उसको आप अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो यहाँ पे इंटरनल ऑडियो पे क्लिक करने के बाद मैं जो यहाँ पे बोल रही हूँ वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ आपका जो भी वीडियो आएगी, वीडियो के अंदर में जो साउंड है वो आपका रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ माइक्रोफोन का यूज़ करना है तो माइक्रोफोन पे क्लिक करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहिए तो लोकेशन सेव कर सकते हैं, ठीक है। इस सब को छोड़ दीजिए, कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग का मोड, यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड, नॉर्मल पे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और काउंटडाउन बिफोर स्टार्ट, जब ये स्टार्ट होगा तो 3 सेकंड का 3, 2, 1 स्टार्ट ऐसा करके आता है। फिर पॉपअप विंडो आफ्टर टेकिंग स्क्रीनशॉट्स, ये आपको शो करेगा। हाइड रिकॉर्डिंग विंडो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, अगर आपको हाइड करना है कि आपकी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो उसमें आपको कहीं भी स्क्रीन पे कुछ दिखे नहीं, तो आप इसको भी कर सकते हो, ऑटोमेटिकली ये ऑन ही रहता है। शेक फ़ोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है इस पर। आप फ़ोन अब रिकॉर्ड हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो शेक करेगा, हिलेगा डुलेगा ही, है ना। कीप रिकॉर्डिंग व्हेन स्क्रीन इज़ ऑफ, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे भी आप टिक कर सकते हो। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहिए, आपको लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे ये आपको देख लो, आपका ये जो ऑप्शन आ गया स्क्रीनशॉट का ऑन पॉपअप विंडो। तो चलिए मैं इसे बंद करके अपना एक्स रिकॉर्डर ऑन करती हूँ। ये देखिए मेरा, आप इसका पॉपअप देख पा रहे होंगे, ये एक्स रिकॉर्डर का है। मैंने एक्स रिकॉर्डर से स्टार्ट किया है अभी अपना जो भी मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे, इस पॉपअप पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर पाउस, फिर नीचे में स्टॉप और फिर उसके नीचे ब्रश, और फिर उसके नीचे जाने के बाद आपको सेटिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जैसा कि दिख पा रहा होगा। सेटिंग पे जाने के बाद जैसे स्क्रीनशॉट का मैंने ऑप्शन ऑन किया हुआ है, अगर आपको यहाँ से कैमरा चाहिए तो आप कैमरा पे भी क्लिक करके यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आ जा रहा है ये वाला, है ना। इसको आप कहीं भी ट्रैक करके इधर से उधर कर सकते हो, ठीक है। और देन फिर यहाँ पे अभी मैं कैमरा ऑफ कर दे रही हूँ। आपको अगर ब्रश चाहिए तो यहाँ पे ब्रश पे क्लिक करके, ब्रश हमारा ये हमारा ब्रश आ गया, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखो ब्रश का ऑप्शन मेरे पास अब रह जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से फिर मुझे जब भी काम करना है ब्रश पे क्लिक कीजिएगा।
आपको ये सारे ऑप्शन आएंगे और इसको भी आप इस पॉपअप को भी आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट इस ब्रश वाले में भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फटाफट हम लोग जान लें। अगर आपको स्क्वायर बना के कहीं पे हाईलाइटेड करना है, स्क्वायर वाले पे क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए, ऑटोमेटिकली ये स्क्वायर का शेप ले लेगा। सर्कल का है तो सर्कल पे क्लिक करके आप इसको सर्कल का भी शेप दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको एरो का निशान चाहिए कि आप हाईलाइटेड करना है, आपको एरो के निशान पे, एरो वाले पे क्लिक करके आप इसको हाईलाइटेड कर सकते हो। जैसा कि देख पा रहे होगे यहाँ पे सारा कुछ मेरा हो जा रहा है, बन जा रहा है। फिर अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो यहाँ पे इस कैमरा वाले पे क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका ये स्क्रीनशॉट सेव हो चुका है जैसा कि आप लोग ऊपर में देख पा रहे होगे। ठीक है, फिर आपको अगर चाहिए कि इरेज करना है तो यहाँ पे आपको इरेज़र का भी ऑप्शन आता है, यहाँ से आप इसको इरेज कर सकते हो धीरे धीरे। या फिर अगर आपको इरेज करने में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे अंडू का ऑप्शन आ रहा है, अंडू पे क्लिक करते जाइए, ये आपके पास सारा एक एक करके अंडू होते जाएगा। ठीक है, बहुत ही इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मुझे बहुत ही ये हैंडी लगता है। साइज़ बड़ा छोटा चाहिए तो इस पर कलर प्लेट पे चूज़ करके आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो साइज़ मोटा बड़ा, और फिर उसको अगर कुछ कलर चूज़ करना चाहो तो कलर सेलेक्ट करके टिक आउट कर सकते हो, और फिर यहाँ पे आप अपना कुछ भी चाहे तो आप लिख सकते हो। तो अगर आपको आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ कमी रह गई होगी तो कमेंट करना कि मैं क्या बताना भूल गई हूँ। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।